शंकराचार्य जी का अपमान भाजपा पर पड़ गया है भारी। और क्या 2027 में ब्राह्मण नेता बिगाड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का खेल? भाजपा के खुद के ब्राह्मण नेता भी भाजपा से नाराज होकर इस्तीफा दे रहे हैं। ब्राह्मण जो नेता है वो भाजपा से नाराज चल रहे हैं और पाला भी बदल सकते हैं। इन सबके बीच यानी यहाँ एक ब्राह्मण ने इस्तीफा दिया, एक ब्राह्मण ने शंकराचार्य जी के समर्थन में। नमस्कार दोस्तों, शंकराचार्य का अपमान का मुद्दा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा और लगातार विवाद गहराता ही जा रहा है। इन सबके बीच जो ध्यान देने वाली बात है वो कि भाजपा पर अब ये मुद्दा बहुत ज्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्राह्मण समाज और संत समाज लगातार भाजपा से नाराज होते जा रहा है और योगी आदित्यनाथ उन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का दंभ अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ने लगा है। जिस तरह से शंकराचार्य जी का अपमान हुआ मेला में पुलिस प्रशासन के द्वारा, और उसके बावजूद योगी प्रशासन से कोई नहीं आया कि शंकराचार्य जी से माफी मांग ले और विवाद को खत्म करे। जिसके बाद जो संत समाज है वो भी अब भाजपा को आंदोलन की चेतावनी दे रहा है, आंदोलन की धमकी दे रहा है। और दूसरी तरफ भाजपा के खुद के ब्राह्मण नेता भी भाजपा से नाराज होकर इस्तीफा दे रहे हैं। क्या पक्ष क्या विपक्ष अब सब एक हो गया है शंकराचार्य जी के अपमान के विरोध में। और कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी अगर भारतीय जनता पार्टी ये मसला नहीं सुलझाती है, शंकराचार्य से विवाद खत्म नहीं करती है, तो भाजपा को और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, समझने की बात यह है कि 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जो ब्राह्मण वोटर है और जो ब्राह्मण नेता है वो अभी तो भाजपा के साथ है, लेकिन उनकी जो मीटिंग हुई है उसके बाद कहा जा रहा है कि हो सकता है ब्राह्मण जो नेता है वो भाजपा से नाराज चल रहे हैं और पाला भी बदल सकते हैं। इन सबके बीच यही शंकराचार्य का विवाद हुआ, जिसके बाद ब्राह्मण नेता और भी ज्यादा नाराज हो गए, उनकी नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई है। और योगी आदित्यनाथ का दम है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा और शंकराचार्य से विवाद खत्म करने को तैयार नहीं हो रहे। इधर शंकराचार्य अपने अपमान के विरोध में बैठे और झुकने को तैयार नहीं है, उधर योगी आदित्यनाथ अपने दंभ में बैठे हैं एक साधु संत का, एक शंकराचार्य का अपमान करके। दोस्तों, पहले इस वाले खबर को देख लीजिए कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता मृगेंद्र उपाध्याय ने यह कहकर भाजपा से इस्तीफा दे दिया कि शंकराचार्य जी के साथ जो कुछ भी पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया, मेला प्रशासन के द्वारा किया गया, वो सही नहीं किया गया। शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है, शंकराचार्य जी का इस तरह अपमान नहीं होना चाहिए, एक ब्राह्मण का इस तरह अपमान नहीं होना चाहिए। उनके शिष्यों को सिखा पकड़ पकड़ के घसीटा गया, बटुक शिष्यों को मारा गया, यहाँ तक कि 80-90 साल के जो लोग थे, साधु संत थे, उन्हें भी कितनी बेरहमी से चप्पल से पीटा गया। तो इसको लेकर अब ब्राह्मण समाज नाराज है और बस इसी चीज को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता मृगेंद्र उपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया। अब ये दूसरी तरफ तो एक तो इस्तीफा हो गया, वही दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के अपने क्षेत्र गोरखपुर से भाजपा के पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने मोर्चा खोल दिया भाजपा के खिलाफ। उन्होंने कहा कि वो अब अपने समर्थकों के साथ जा रहे हैं माघ मेला में और जाकर वहां संगम तट पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे शंकराचार्य जी के समर्थन में, कि शंकराचार्य जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज्यादा गलत हुआ। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, इस्तीफा देने वाले मृगेंद्र उपाध्याय भी ब्राह्मण नेता है और शंकराचार्य जी के समर्थन में प्रदर्शन और आंदोलन करने वाले नेताजी भी विश्वनाथ त्रिपाठी है, यानी वो भी ब्राह्मण है। यानी यहाँ एक ब्राह्मण ने इस्तीफा दिया, एक ब्राह्मण ने शंकराचार्य जी के समर्थन में। तो इन दोनों प्रकरणों से सीधा सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्राह्मणों में अभी नाराजगी है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही नया साल के वक्त जो ब्राह्मण नेता है उत्तर प्रदेश के, उन सब ने एक मिलकर सम्मेलन किया था, एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई थी कि आखिरकार ये सारे ब्राह्मण नेता एकजुट होकर एक छत के नीचे क्यों इकट्ठा हुए और करना क्या चाहते हैं। तो ठीक उसी दौरान शिवपाल सिंह यादव ने एक दांव खेल दिया था। शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई है, उन्हें वो सम्मान नहीं मिला है जो उन्हें मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार था। हमारी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी में आ जाइए, आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, वो सारा मान सम्मान मिलेगा जिनके आप
हकदार है। यानी शिवपाल सिंह यादव ने यहाँ कार्ड दे खेल दिया और ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने का, आने का न्योता भी दे दिया। और जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की प्रशासन ने शंकराचार्य का अपमान कर दिया, ब्राह्मण का अपमान कर दिया, ब्राह्मणों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद ब्राह्मण नेताओं की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब सवाल वही है दोस्तों कि क्या यही ब्राह्मण नेता 2027 में योगी आदित्यनाथ का खेल बिगाड़ेंगे? क्या यही ब्राह्मण नेता 2027 में सत्ता परिवर्तन का कारण बनेंगे? और क्या यही ब्राह्मण नेता अखिलेश यादव का दामन थामेंगे 2027 में? ये तो अभी देखना होगा। लेकिन जिस तरह से ब्राह्मणों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है और शंकराचार्य का विवाद गहराता जा रहा है, उसके बाद तो यही समझ आता है कि ब्राह्मण ज्यादा दिन तक भाजपा के साथ नहीं ठहरेंगे। खैर, इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे और उत्तर प्रदेश की खबर पर हर एक नजर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।